अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्राम हुंज़ा। अभी मौजूद है हुंज़ा में। नाइट स्टे जो है वो हुंज़ा में किया था, तो अभी फ़्रेश हो गए हैं। रात को बहुत मज़ा आया यार, बोन फायर किया है और होटल जो मैनेजमेंट है उनसे गपशप की है। बहुत मज़ा आया, उनसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और जिस होटल में मैंने स्टे किया है इसके बाहर जो व्यू है उस साइड पे दरिया के उस पार जो है नगर की भी आबादी जो है यहाँ से नज़र आती है और बहुत ब्यूटीफुल ये व्यू है। और सामने जो है चेरी के और खुबानी के दरख्त हैं, उनके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अभी आपको हुंज़ा और हुंज़ा के जो खूबसूरत तरीही अल्तित और बल्तित फ़ोर्ट है उनका टूर करवाएंगे। सबसे पहले आपको बाहर का व्यू करवाते हैं, उसके बाद करते हैं नाश्ता जो है वो हम खुद तैयार करेंगे और इंशाल्लाह फिर पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर का टूर करवाता हूँ। माशाल्लाह, ये देखें कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। वो जो पहाड़ आप सामने देख रहे हैं वो टॉप पे जो स्नोफॉल, जो बर्फ़ के ऊपर जो चोटियाँ ढकी हुई हैं अभी भी, वो सब जो है वो नगर है। ठीक है जी, वो आबादियाँ यहाँ से नज़र आ रही हैं। बहुत खूबसूरत व्यू था रात के टाइम यहाँ का। अभी ये बाहर का व्यू है, रूम के बाहर का व्यू है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। बड़ा मज़ा आया रात को यहाँ पे। और अभी करते हैं नाश्ता करने के बाद जो है फिर आगे प्लानिंग करते हैं और निकलते हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है, फ्रेश हैं बिल्कुल, अभी रेडी हैं ट्रैवल के लिए। तो होटल से भी निकलते हैं। व्यू देख के मैं यहाँ पे दिल तो नहीं कर रहा यहाँ से निकलने को, जैसा ये व्यू है पीछे मेरे, क्योंकि सामने मुझे नलतर की जो यहाँ से आबादी नज़र आ रही है, जो घर नज़र आ रहे हैं, मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह, कमाल है। और ऊपर टॉप पे चेक करें, बर्फ़ पड़ी हुई है सारी। और रात को काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पे, अभी भी मौसम बादल बने हुए हैं। तो यहाँ से भी निकलते हैं जी, चेकआउट कर लिया और अभी निकलते हैं। होटल के इस साइड पे जो फ्रंट पे जो व्यू है वो भी आपको चेक करवाते हैं। माशाल्लाह, चेरी के दरख्त लगे हुए हैं, फूल निकले हैं, खूबसूरत व्यू है जी सामने की। टॉप पे चेक करें बादल। ये हैं सिकंदर भाई और उमर भाई और अमीन भाई। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। रात को यहाँ पे स्टे किया इनके पास होटल में, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है इनके साथ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से इन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, बहुत मज़ा आया रात को, बहुत इंजॉय किया हमने बोन फायर और ये आगे पीछे, बहुत मज़ा आया। तो फाइनली आप इजाज़त दें। और अगर आप हुंज़ा आ रहे हैं तो इनके होटल की जो लोकेशन है ना, वो PSO के पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे दाएँ साइड पर आएगी। ऐसा ही है जी सर। हुंज़ा से जब आप करीमाबाद से थोड़ा पीछे है, और लोकेशन बहुत खूबसूरत है। इनके होटल की दूसरी साइड पे जो है वो नगर की आबादी नज़र आती है। और जितने भी इनके रूम्स वगैरह बने हैं, विंडो लगी हैं सामने, जो है वो आप व्यू कर सकते हैं नगर का, रात के टाइम भी और दिन के टाइम भी। तो सिकंदर साहब इजाज़त दें सर, अल्लाह पाक सलामत रखिए। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट चक्कर लगता है तो मुलाकात होगी। उमर भाई अल्लाह हाफिज़ जनाब। अमीन भाई बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़ रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो निकलते हैं यार। सबसे पहला काम जो है हमारा आज का वो ये है कि बाइक का जो इंजन ऑयल है वो चेंज करवाएंगे। और इंजन ऑयल चेंज करवाने के बाद हमारा नेक्स्ट प्लान जो है वो अल्तित और बल्तित का है, उसे विज़िट करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। टोटली सामान वगैरह मैंने कैरी कर लिया हुआ बाइक पे, और अभी जो है वो यहाँ से निकलने की बस बिल्कुल तैयारी है। बादल बिल्कुल आए हुए हैं। रात को जो मौसम है वो बारिश का था, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप निकली है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इंजन ऑयल चेंज कर देंगे? इधर आगे भाईजान, इधर थोड़ा वो कर रहे हैं उसका क्या इंजन ऑयल चेंज। हाँ आयल है मेरे पास। नीचे ना, इधर ही ना खड़ी कर दूँ, इधर ही।
फाइनली शॉप मिल गई है। माशाल्लाह जी, देखिए वो जो पुल है वो क्रॉस करें इस साइड से नजर इस साइड से इसका फाइनली जी बल्कि फोर्ट जो है वो हमारे सामने उसका व्यू कर सकते हैं यहाँ से। और फिर आबादी देखते सारी कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। बल्तित फोर्ट को ये रास्ता जाएगा? शुक्रिया। ऊपर पार्किंग नहीं है? नहीं सर, ऊपर अलाउ नहीं है सर, अंदर ये पार्क के लिए 10 मिनट अभी यहाँ से 10 मिनट लगने वाले हैं अभी यहाँ। बल्तित फोर्ट के लिए बाइक पीछे पार्क की है, यहाँ से लेते हैं स्लिप। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये आप फोर्ट की देंगे स्लिप या पार्किंग की? पार्किंग की सर। ठीक है। तो यहाँ से कितना तकरीबन टाइम लगेगा हमें पैदल? पैदल सर 10 मिनट का रास्ता सर टोटल। 10 मिनट। बाइक का नंबर क्या है सर बताइए? 2771 27 AJV 2771। 7 इसके 50 रुपीज़ हो गए सर प्लीज़। अभी आपको जी सर जी। पहले 50 रुपये चार्ज जो है वो पे करेंगे यहाँ पे जी। उसकी क्या फ़ीस है आगे? आगे का सर आई थिंक सो कोई 600 है सर। ओके, थैंक्स सर। थैंक यू जी। फाइनली जी ये रोड है, बिल्कुल पुराना वाला सीन जो है वो बादशाहों वाला वही फीलिंग है यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत व्यू है, पर बादल बने हुए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस प्रॉपर विज़िट करेंगे एक दफ़ा और निकलेंगे। 600 रुपये एंट्री फ़ीस है भाईजान उसकी। फाइनली जी यहाँ से पीछे ऑफिस है इनका बल्तित फोर्ट का, वहाँ से जो है हमने वो स्लिप ली है, सॉरी टिकट ली है, जो कि बल्तित फोर्ट हुंजा की टिकट 600 रुपये की है। और बाज़ार बहुत खूबसूरत है, यहाँ से जो नज़ारा किया जा सकता है नगर का, मैं कहता हूँ गज़ब है। ये खुबानी है मेरे ख्याल में। अभी हमें 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं ऊपर, और सांस फूल रही है मेरी यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है मेरे ख्याल में। वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कुछ बनाया गया था तब के टाइम में। सांस बहुत फूल गई है, बोला भी नहीं जा रहा प्रॉपर, लेकिन मैं उल्टा चल रहा हूँ ऊपर की तरफ। ये जी उन्होंने औकात लिखे हैं विज़िट के, मौसम गर्मा और मौसम सरमा के। फाइनली ये गेट है जो किले का है बल्तित फोर्ट का। नीचे व्यू ज़रा क्या शानदार व्यू है जी। अभी हम यहाँ से जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ से जाएंगे। मैं बहुत थक गया हूँ यार सुबह सुबह ही। क्या हाल है? फाइन। फ्रॉम पाकिस्तान, सियालकोट। सियालकोट। Is it north or south? Sorry? North or south? South. South, more down. Where are you from? I'm from Korea. Korea. Oh, I love Korea. This one is good? Yeah. Camera action 4. Yeah. It's good. Thank you. Yeah. Okay. Thank you, bye-bye. बाय बाय। ये कोरिया से हैं जी। बाय बाय। फाइनली किला भी हमारे सामने है। यहाँ नीचे आप सारा व्यू कर सकते हैं नगर का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह।
कहाँ से आप? यहाँ करीमाबाद। करीमाबाद, माशाल्लाह। ये जो स्टाइल है आपका ये शुरू से ही है या अभी का? तकरीबन 22-23 साल। 22-23, माशाल्लाह। तो अराउंड ये 1000 साल पुराना है या इससे भी ज़्यादा पुराना है? 800 साल का। 800 साल। और वो अल्तित फोर्ट थे वो 1100 साल। ये बनाने का मकसद मेरे ख्याल में इनका ये था, तब बादशाह जिन्होंने भी बनाया है, कि यहाँ पे जो ज़मीनें हैं नीचे उन पे नज़र रखी जा सके। और ये नज़ारा आप देख सकते हैं, इस साइड पे हुंज़ा दरिया की इस साइड पे, और उस साइड पे जितना भी आप देख रहे हैं वो नगर का एरिया है। सामने रकापोशी, ये रकापोशी, वो बादलू में ना, यहाँ दीरान, सामने गोल्डन, वो जी गोल्डन। आगे फासो। बस ये लेडी फिंगर का नज़ारा कहाँ से देख? यहाँ 4 पीक्स है। ये 4 पीक्स हैं। ऊपर 1, ऊपर 2, लेडी फिंगर पीक। सही। अभी एंट्री जो है वहाँ से करेंगे, यहाँ से 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद। 5 मिनट अभी आगे रेस्ट बहुत है। फाइनली पहुंच गए हैं जी बलदित फोर्ट 600 में, और अभी यहाँ पे स्टे करते हैं, बैठते हैं। ये सिटिंग एरिया इनका। सजाद अली भाई गाइड करेंगे जी हमें बलदित फोर्ट के बारे में। सजाद भाई कब से गाइड कर रहे हैं यहाँ पे? 3 साल से, माशाल्लाह। यार यहाँ से जो नगर का व्यू है ना, ओए होए होए होए, जान लेवा है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही बात। 800 साल पुराने किले के अंदर एंटर होने लगे हैं जी फाइनली। ऐनक उतार लेंगे सर प्लीज़, थोड़े दरवाजे छोटे हैं। ओके जी, नीचे होकर जाना नहीं। ओह माय गॉड, लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हैं जी। इस साइड पे जाना होगा ना? नाम क्या बताया था आपने? मैं भूल गया हूँ, सॉरी। सैयद अली भाई ये बर्तन है? आपको बता दो सारे। अच्छा, सब बात। कमान है जी, ये तीर है, बहुत पुराना है। ये भी तीर वाला है, और ये वार्ड वगैरह, और ये सारा सामान। ये भी आपके साथ है? ये फैमिली भी आपके साथ है? नहीं, तो मतलब मैं हमारे ग्रामीण टूर शुरू करने से पहले फोर्ट के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। आपके टूर गाइड, मेरा नाम अली। वेलकम टू बलदित फोर्ट। तो बलदित साहब मेरे ग्रामीण हुंज़ा में 2 किले हैं, एक हुंज़ा अल्तित में और एक हुंज़ा बलदित में। आप इस वक्त बलदित फोर्ट में मौजूद हैं, और ये हैं 800 साल पुराना किले हैं। तो हुंज़ा के जो हुक्मरान थे, जिसका नाम है मीर मोहम्मद जवान खान, इन्होंने इस किले को 1945 में जोड़ा था। 1945 से लेकर 1990 तक तकरीबन 45 ईयर्स ये फोर्ट खाली रहा है। खाली रहने के बाद इसके ऊपर मुख्य वाला है, लेकिन इसकी काफ़ी हालात खराब हो गई थी। और फिर 1990 से लेकर 1996 तक 6 साल तक इसी फोर्ट को रेनोवेशन की गई। एक CSP आगा खान कल्चर पाकिस्तान में इसी फोर्ट की रेनोवेशन की गई। फोर्ट में 1996 में इसी ज़माने का जो सदर था फारूक अहमद खान लगारी, बिसानिस बेंच के बाबा खान, 12 ममालिक के डिफरेंट विजिटर्स ने इसी फोर्ट को एज ए म्यूज़ियम के तौर पर ओपन किया गया। सो बिफोर 1945 में हुंज़ा के जो अवाम थे, उसी वक्त हम लोग जो थे, उसी वक्त कोई पैसा या कोई करेंसी नहीं थी, चूँकि बदलू से बालियाँ उठाई जाती थी अनाज गंदम की शक्ल में, लाके इसी स्टोरेज के अंदर स्टोर कर देते थे। ये इनकी अनाज की स्टोरेज।
इसकी गहराई है 10 फुट और 6 बाई 6 की स्टोरेज है। ये की अनाज की स्टोरेज, इस तरह की स्टोरेज यहाँ पे 7 स्टोरेज हैं, 3 इस साइड पे है और 3 इस साइड पे है। सेंटर हुंजा, अपर हुंजा, लोअर हुंजा ला के इसी के अंदर मालिया जमा कर लेते थे। इसके अंदर से निकालने के लिए कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं, एक ही छोटी सी होल्स है। इसके अंदर से निकालने के लिए कोई छोटे बच्चे की मदद से या पतले बंदे की मदद से, और वो है करीब ज़माने के पैमाने हैं, एज स्केल्स है, या उसी की मदद से, चूँकि बंदों से लिया भी जाता था और दिया भी जाता था, तो वो है स्केल्स हैं। अनाज देने के लिए? जी सर, अनाज देने के लिए बंदों से लेना और देना भी इसी की मदद से, क्योंकि ये पैमाने है, स्केल्स है, तो तोलने के सिस्टम है। तो अनाज जाता कहाँ था बोल रहे हैं? अनाज जाता कहाँ था जब ये तकसीम करते थे? अवाम में? हाँ, अवाम भी आपस में जो अवाम से लेते भी थे, तो अवाम के लिए तकसीम भी यहाँ से कर लेते थे, क्योंकि उसी वक्त पैसा या कोई करेंसी थी ना, क्योंकि बंदों से टैक्स के तौर पर, मालिया के तौर पर बंदों से अनाज गद्दों की शक्ल में लिया कर लेते थे। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच मैडम। तो ये हम यहाँ से 1945 में जो उन्होंने छोड़ा, तो उन्होंने क्यों छोड़ दिया था ये? तो इन्होंने इसलिए छोड़ा था दुआ के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज है प्लीज सर से मुझे तो काफ़ी झुकना पड़ेगा। ये नीचे क्या है सर? मैं आपको बताना था आवाज से। लाइट्स वगैरह नहीं? क्योंकि साथ में कदीम ज़माने की हवलात भी हैं और इसकी बैक साइड पे पार्लियामेंट हाउस भी है, और इनकी रखवाली और इनकी देखभाल इसी रूम से किया कर लेते थे। और यहाँ पे कुछ ड्रेस भी लगी हुई, उस ये ड्रेस उसी वक्त की मर्दाना लिबास है, क्योंकि शादी में या बाहर जिस टाइम दरबार लग जाती थी, इसी ड्रेस को मर्दाना इस्तेमाल किया कर लेते थे। साथ में जो ड्रेस लगी हुई है हमजा की खवातीन की लिबास है, लेडीज ड्रेस। उसी वक्त परफ्यूमिया वगैरह उसी से कोई सिस्टम नहीं थी, क्योंकि इसी लोगों को एज ए स्मेल के तौर पर इस्तेमाल कर लेते थे। साथ में नीचे जो परस लगी हुई है सरो वगैरह रखने के लिए, नीचे जो शूज़ बनी हुई ये मारखोर की चमड़े की बनी हुई है। और साथ में जो ड्रेस लगी हुई दरबार की ड्रेस भी है, और पुलियार के राजे ने हमजा के राजे को तोहफे के तौर पर भी दिया गया था। और हमजा गिलगित बल्तिस्तान की ट्रेडिशनल ड्रेसेज है, चूँकि विंटर के टाइम पे ऐसी ड्रेस को अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में विंटर के टाइम पे खासतौर पर इस्तेमाल किया कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे जो लगी हुई ये 1550 की पूरी वर्ष की मैप्स है, इंग्लिश और फ्रेंच में। 29 सितंबर 1996 को जिस टाइम इसी फोर्ट की ओपनिंग हुई थी, उसी के लिए ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इसी फोर्ट को गिफ्ट दी हुई थी। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने जो क्रॉस करके आए हुए थे, ये है कदीम ज़माने की हवालात है। ये नीचे ये हवाला नीचे या ऊपर? नहीं, ये नीचे जो छोटी छोटी वन बाय वन हवाला है जी किले। असल में से इंग्लिश जो गाइड हो जाते हैं वो अलग भेज देते हैं हमको। अच्छा, इंग्लिश गाइड अलग होते हैं, उर्दू गाइड अलग होते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे गाइड सही है, कोई मसला इसी के हिसाब से, ठीक है। तो मोहतरम मेहमान ग्रामी, यहाँ पे ये जो रूम्स हैं ये इनकी ऐवान शोलाए मस्जिद है, पार्लियामेंट हाउस है। इनकी जो पर्सनल गैदरिंग या अंदरूनी जो बैटिंग हो जाती थी यहाँ पे किया कर लेते थे। हमजा गिलगित बल्तिस्तान में 6 महीने सीज़न आ जाती है, क्योंकि यहाँ विंटर के टाइम पे ठंड ज़्यादा हो जाती है। उसी के लिहाज से सारे फैमिली एक ही जगह में बैठ जाना, दरमियान में आग लगाने के लिए, और ऊपर वेंटिलेशन के लिए हॉल्स बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ते इसलिए बंद की हुई जगह। नेक्स्ट रूम में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको वेंटिलेशन हॉल्स भी दिखा लेते हैं। तो उसी में कोई सिस्टम नहीं है। ये जी पार्लियामेंट है, जहाँ पे बादशाह सलामत यहाँ पे बैठा करते थे। किला अभी भी पुराने नक्शों से जो है वो भरा पड़ा है। तो यहाँ पे जो कारपेट लगी हुई जिसे बुखारा कारपेट कहते हैं, और ये भी 100 साल से ज़्यादा पुराना, और चीन से इसी राज्य के लिए गिफ्ट भी आया हुआ था, और ये भी हैंडमेड्स है। तो बाकी यहाँ पे हर रूम के अंदर इमरजेंसी एग्जिट भी बनी है। तो यहाँ पे मेरे अंदर बैठा करते थे जी उस टाइम के यहाँ पे नीचे बैठ जाते थे, और ये की इमरजेंसी एग्जिट है। जब यहाँ पे हर रूम के अंदर ऐसे हंगामी हालात में निकल इमरजेंसी भी चाहिए थी, इसी के लिहाज से इनकी इमरजेंसी। इनकी शाही बावर्ची खाना है, रॉयल किचन। यहाँ पे 3 किस्म की बर्तन लगी हुई है, पत्थर, लोहा और लकड़ी की। उसी वक्त खासतौर पर कुकिंग के लिए पत्थर की इस्तेमाल किया कर लेते थे, और खाने पीने के लिए लकड़ी के बर्तन। और 1911 में यहाँ पे लोहे की बर्तन आई हुई है। साथ में जो लगी हुई ये ग्रीन है, ऊपर जो लगी वो सूट स्पून भी लकड़ी की चमचे, नरम पत्थर से लगी है तवे के तौर पर। बाकी वाले बॉक्स जिसके अंदर आटा या गंदम स्टोर करने के लिए।
बाकी केतु की बढ़ती है पॉम्स की, जिसके अंदर लिक्विड चीज स्टोर करने के लिए पानी चाहिए। इसी लिक्विड चीज के लिए बातों पर जुड़ेगी वो बकरी की खाल है आपको हवा देने के लिए, और ये बकरी की रिया बच्ची खाने के लिए सारी जो सामने जुड़ेगी जो ऊपर जो लेते हैं जो हाँ वो जो अच्छा अच्छा वो दिए हुए। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरेज है, ये कदीम ज़माने की फ्रीज़र है। आज से 200-300 साल पहले यहाँ पे ग्लेशियर नज़दीक थी। इसी चीज़ को एज अ फ्रीज़र के ऊपर इस्तेमाल किया कर रहे थे। ऊपर छत पे चल जाए तो इंशाल्लाह आपको ग्लेशियर की माउंटेन्स भी दिखा देते हैं। जब एग्जिट कर लेते हैं इसकी बैक साइड की लोकेशन मैं आपके लिए वहाँ एग्जिट से दिखा देता हूँ। तो अपना कोई पिक्चर विक्चर बनाए है तो बना रहे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। And so for during the day, that's when they would gather like them, and then during the night, they'd probably pull lamps in the corners, which are they used to light up. And this is made from the goat skin. that some water, and then on the other side, the pan, the other side, the oven. किले की दीवारें देखें जी, लकड़ी का जो है इनमें स्टोन जो जिनसे ये खड़ा है इसमें दिखाई दे रहा है नुमाया मारखोर। यहाँ पे आउटसाइड करवाना जाती थी, यहाँ पे मेरा फंदा बैठा करते थे और बंदूक की मुहाजिर यहाँ पे आउटसाइड हल किया कर लेते थे। ये है जी तख्त शाही, जहाँ पे बादशाह सलामत बैठा करते थे। किले में ये देखें क्या खूबसूरत नक्शा जो है लकड़ी का बनाया गया, तैयार किया गया। अभी भी प्रॉपरली वही 800 साल पहले का जो नक्शा है वो आपको और मुझे देखने को मिल रहा है। बल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट का वर्ल्ड का जो मायने है वो है बल्तित फोर्ट, यानी कि ऊंची जगह पे। आप देख सकते हैं यहाँ से वो नीचे अल्तित फोर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ से जो है वो ये देखें वो नीचे अल्तित फोर्ट, जो कि काफ़ी यहाँ से यहाँ बल्तित फोर्ट की निस्बत नीचे वाली साइड पे है, नीचे है वो ऊंचाई पे है ये बल्तित फोर्ट। और यहाँ से देखें व्यू माशाल्लाह। और ये है मीर गज़ल खान है, हुज़ा के हुक्मरान है। उसी वक्त कैमरे या कोई सेल्फी कोई सिस्टम नहीं थी, क्योंकि ये है ख़याली तस्वीरें, सीक्रेट पिक्चर बनी हुई है, हाथ से बनाई हुई ख़याली तस्वीर। और उससे पहले जो हुक्मरान गुजर चुके थे उनकी वेब यहाँ पे लगी हुई है, हुज़ा के जो पैलेस है। इसी तरीके से इनकी शहजादा मीर सफदर लिखा है 1886 से लेकर 1891 तक। 1891 में जब ब्रिटिश आए हुए थे तो यहाँ से बाकी चीज़ें शिंजान की तरफ गया हुआ है। फिर वहाँ से गए हैं तो 1 साल बाद ब्रिटिश ने उसका छोटा भाई को रखी हुई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को, ये उसका छोटा भाई है मीर मोहम्मद नज़ीम खान। 1892 से लेकर 1938 तक इन्होंने बादशाह की हुई। इसी तरीके से बॉम्बे के किले से तो की आखिरी हुक्मरान जो गुजरे हुए मीर मोहम्मद जबल खान गुजरा हुआ है। 1945 से लेकर 1924 तक इन्होंने बादशाह की है। और मीर मोहम्मद जबल खान के दौर में फौजा स्टेट पाकिस्तान के साथ इल्हाक की हुई। 3 नवंबर 1947 को फौजा स्टेट पाकिस्तान के साथ इल्हाक की हुई। 1974 में जब फौजा स्टेट यहाँ पे ख़त्म हुई तो उसी टाइम इसको ऑनरेली मेजर जनरल की ओहदे भी दी हुई थी। देने के बाद 1974 के बाद 1976 में इसकी इंतकाल हो चुकी है। और यह बंदा अभी तक तायात है, मीर गज़नफ़र खान मीर ऑफ फंजा। और इसी फोर्ट की मैन डोनर भी यही है, फी सबिल्लाह इन्होंने पब्लिक के नाम पे डोनेट की हुई थी। और ये की बेसिस है
रानी ऑफ फंजा है। ये भी तायात है और होके बैठे हैं और ये भी तायात है। यहाँ पे जो ड्रेस लगी हुई है बाहर छत पे जिस टाइम दरबार लग जाती थी उसी टाइम किंग और क्वीन इसी ड्रेस को सरमोनियम के तौर पर इस्तेमाल किया कर लेते थे। और ये हुंजा स्टेट की इंतखाब निशान के तौर पर पहले ज़माने में जो हुंजा स्टेट जो वलायदे थी उसी टाइम से झंडे को हुंजा स्टेट के तौर पर इस्तेमाल कर लेते थे। और ऊपर जो लगी हुई ये है मार्का पोलो शिप आई बैग्स और साथ में लाहौर, क्योंकि यहाँ के लोकल को भी इसी चीज़ को पहाड़ों में पावा जहाँ पे अगर आप उनके पास पे जाएँ तो आप पहले मिल भी सकते हैं और देख भी सकते हैं इस चीज़ को। जी मैडम आई बैग चलाए थे होती है मार्का पोलो शिप ये मार्का पोलो शिप है। वह जो लगी हुई थी वहाँ पे आई बैग्स भी लगी हुई थी, दरम्यान में मार्को लगी हुई थी, साथ में आई बैग्स लगी हुई थी वहाँ पे। So that was the first year of Hunza. Of course, I got a picture. ये क्या अब ये आपने बताया ये जश्न की जश्न गोफो कहते हैं। हम यहाँ पे जब गंदम पक जाते हैं ना उसी टाइम एक फेस्टिवल मना लेते हैं उसी चीज़ की। ये किस सीज़न में होता है, किस महीने? 21 जून को 21 जून को। जब गंदम पक जाती है ना उसी टाइम। समर बेडरूम है क्योंकि अभी तक भी हुंजा गिलगित बल्तिस्तान में बेड फर्नीचर इतना इस्तेमाल नहीं कर लेते क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाती है। उसी के लिहाज से तकिया रज़ाई इस्तेमाल करने की सिस्टम है। यहाँ पे जो कालीन लगी हुई है बाहर छत पे जिस टाइम दरबार लग जाती थी उसी टाइम इसी कालीन को नीचे बिछा लेते थे। और उसी वक्त के कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट्स भी हैं। हुंजा स्टेट और आपस में चाइनीज़ तजारती मुआहदे हैं जो पहले ज़माने में 1930 और 1931 की। और ये है चाइनीज़ लैंग्वेज और ये पर्शियन पहले हुंजा की लैंग्वेज पर्शियन थी। और यहाँ पे जो लगी हुई मैडम ये हुंजा स्टेट की इल्हाक लेटर जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की हुई थी 3 नवंबर 1947 को। बाकी का जो सिल्क बनी हुई ये कश्मीरी डिजाइन की सिल्क है 1911 की है। तो ये बेडरूम था। जी मैडम ये सभा और इसमें यहाँ पे जो आग लगाने इसकी जो लोकल जो Reception, yes, and that's where they were filming. Exactly, like right there. That's the first telephone I was going to. गौर से क्योंकि बच्चे हो या बच्ची उसी को 1 साल के तक से जिसको अभी तक हमारे यहाँ पे घरेलू इस्तेमाल किया कर लेते हैं। बाकी वुडन बुक्स जिसके अंदर आटा या गंदम स्टोर करने के लिए और बड़े बर्तन के अंदर खास तौर पर एप्रिकॉट के जूस के लिए और सारे फैमिली मिलकर एक ही बर्तन में खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। साथ में जो लगी हुई ये छोटे छोटे जो स्टोरेज है इसके अंदर विंटर के लिए ड्राई फ्रूट जो भी हो जाता है खास तौर पर स्टोर कर लेते थे। तो प्लीज़ वहाँ के रिस्पेक्ट यहाँ पर थोड़ा दरवाजे छोटे हैं। ये जितनी भी गन्स आप देख रहे हैं ये 800 साल पुरानी है और जब उस टाइम पे जंग के लिए यहाँ अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल की गई है। और ये है बल्टी फोर्ट का व्यू और ये लेबर और यहाँ पे जो है वो राजा यहाँ पे जब लोग इकट्ठे होते थे यहाँ पे राजा बैठने के लिए जगह ये इसी फोर्ट को एक सीएसपी ने रेनोवेशन की गई है इसे लेके गई 6 सालों में इसी फोर्ट की रेनोवेशन की गई। ये बगैर रेनोवेशन और ये रेनोवेशन का बाल्टिस फोर्ट की बैक साइड से And then also the Persian lettering because Persian used to be the most common language in so just to make sure that both sides. अच्छा ये क्या? अच्छा तख्त ही है। ये 3 तहत है यहाँ पे टोटल। जी बिल्कुल। ये बड़ा
कि ये बड़ा है? लोग उनसे बैठ जाते थे, बाकी इसकी जो नीचे जो उसका जो बाकी पर जो टेक्नोलॉजी सिस्टम ये बात ये 2 तख्त हैं जी यहाँ पे बड़े। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप आ जाइए प्लीज़, इस साइड से एग्जिट लेंगे तो ये किले की आखिरी रूम है और फिर यहाँ से एग्जिट की रास्ता है नीचे ऊपर एग्जिट प्लीज। बहुत शुक्रिया। ये जी सारा किला हमने विज़िट कर लिया है माशाल्लाह। रवायात और सकाफती और 800 साल पुरानी किले की जो है वो तारीख बताई जाती है यहाँ पे। बलतीत फोर्ट की जो काफ़ी हाइट पे है और नीचे कितनी खूबसूरत देखें खेत और वादियाँ। और अभी जो है हम नीचे जा रहे हैं। आपको इस व्लॉग में टोटली जो है ना बलतीत फोर्ट के बारे में ही आगाही मिलेगी। और यहाँ से व्यू देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये नीचे देखें कितने डेंजरस पहाड़ियाँ हैं। ये बहुत पुरानी है, अभी तो पहने हैं उनमें से टैंक हैं तो हुंजाल मरूफ जज्ला बोस इसकी तारीख है जी गवर्नमेंट। फाइनली बलतीत फोर्ट का टोटली विज़िट कर लिया है और यहाँ से नगर का व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये हुंजा, करीमाबाद, अलीयाबाद। और अभी निकलते हैं यहाँ से, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हमारा प्लान जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से निकलने का। अभी इसे बोलेंगे टाटा बाय बाय और उम्मीद करते हैं आप ये व्लॉग बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको सकाफती और बहुत पुरानी जो इनकी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। मेरे पीछे बलतीत फोर्ट। फाइनली निकलते हैं जी यहाँ से, टाइम बहुत हो गया है। अभी हमारा प्लान यहाँ से निकलने का है वापस। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये बहुत इंजॉय की होगी वीडियो। मैंने खुद बहुत इंजॉय किया है। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। लाइक, कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। क्या हाल है? क्या नाम है? फैसल। आपके क्या नाम है? हनान। और आपके? जुबैर। सप्तैन। पढ़ते हो कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। कौन से स्कूल में? करीमाबाद। चलो बेस्ट ऑफ लक। ये स्कूल एक सौ साल पुराना था। एक उसको तोड़ जी 100 इयर्स। ओके। तो वो तोड़ कर अभी नए ये स्कूल बनाया है। और ये करीमाबाद की जो है वो पोलो ग्राउंड, ये मेन पोलो ग्राउंड है जी। अभी पोलो होता है यहाँ पे? नहीं सर, पहले घोड़े होते थे, आजकल भी अच्छा। घोड़े ये सामने आपके सामने ही है। ये है जी करीमाबाद का पोलो ग्राउंड। और बलतीत फोर्ट का जो विज़िट किया है उसमें मैं कुछ भी अपने जो है वो नहीं बोला। जो भी गाइड से टूर गाइड हमें करवा रहे थे उन्होंने ही सारा हमें गाइड किया और वहीं में आपको जो है वो सुनने और देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और दुआ में याद रखें। निकलते हैं यहाँ से आगे गिलगित की तरफ।